हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90s डे प्लानर आया है उसके बिहार स्पेशल के डे 4 के डाटा को कवर करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे आपको बिहार स्पेशल, परफेक्शन आईएएस के ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स इन सभी के वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। ये बिहार स्पेशल का डे 4 होने वाला है। इससे पहले डे 3 तक का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम इतने मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें। और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट। ये रहा, ये डे 56 है और ऐसे बिहार स्पेशल का ये डे 4 है। टॉपिक को देख लेते हैं। किसान और जन आंदोलन, बिहार में कांग्रेस, बिहार में उग्रवादी गतिविधियां, स्वदेशी आंदोलन तथा गांधी जी का आंदोलन, चंपारण, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। चलिए सबसे पहले अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। नील विद्रोह के बाद बागान मालिकों ने अपने नील की खेती को बिहार से बंगाल हस्तांतरित कर दिया। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील उगाने को मजबूर किया गया था। नील विद्रोह के बाद बागानों ने अपने नील की खेती को बिहार से बंगाल स्थानांतरित कर दिया, जबकि नील की व्यवस्था की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित नील आयोग के नील की खेती करने वालों के साथ जबरदस्ती के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्लांटर्स की आलोचना नहीं की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बकास भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बढ़िया ताल में हुए विद्रोह का उद्देश्य बकास भूमि की वापसी की मांग। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिले के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा के जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, जिरात और आसामीवाड़ क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंपारण क्षेत्र के नील की खेती के प्रकार। बिहार के चंपारण क्षेत्र के नील की खेती 2 प्रकार के थे, जिरात और आसामीवाड़। जिरात कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी जिससे किसान अपने हल बैल की सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। आसामीवाड़ में कोठी वाले रैयतों द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था कराते थे। 1867 ईस्वी से पूर्व तक रैयतों को 1 बीघा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, लेकिन 1867 में यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। पृथक निर्वाचन प्रणाली माननीय वीटो सुधार 1909 के तहत लागू हुआ। पृथक निर्वाचन प्रणाली को बिहार के हसन इमाम ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बॉयज एसोसिएशन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये तीनों पॉइंट जो है सही है। इन तीनों को देख लेते हैं। पहला, सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। दूसरा, कमलेश्वरी चरण सिन्हा संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा एवं जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राजा मैदान में 3 मार्च 1909 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर।
सरस्वती अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा, 1901 जनवरी में। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह स्कूल झोपड़ी में चला था। सरस्वती अकादमी के शिक्षक देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित थे तथा अपने छात्रों को भी इसकी प्रेरणा देते थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बिहार को कितने स्थान दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में बिहार को 5 स्थान दिया था। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में बिहार से विशेष निर्वाचनी समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जो इस प्रकार थे: सैयद हसन इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह, हरिहर प्रसाद सिंह और परमेश्वर लाल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही कथन को बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। गया कांग्रेस अधिवेशन का पर्यवेक्षक दखन तिलकदान और बोधा सिंह थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के गया अधिवेशन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो डी जो है ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। तो इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 37वें अधिवेशन गया के लिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने 1922 ईस्वी के प्रारंभ में ही स्वागत समिति का गठन कर लिया था। राजेंद्र प्रसाद स्वागतकारिणी के सचिव थे और एक छोटी सी कार्यकारिणी समिति उनके सहयोग के लिए बनाई गई थी, जिसके प्रमुख सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह थे। गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अपनी अध्यक्षीय भाषा में विधान परिषद में प्रवेश का प्रबल समर्थन किया और परिषद के भीतर से अड़ंगा लगाने की योजना का संकेत किया, लेकिन अधिवेशन में इस नीति के प्रतिकूल बहुमत से निर्णय हुआ। अधिवेशन में भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन विधेयक, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी 23 सितंबर 1922 को जमायत-उल-उलेमा के पंडाल में संपन्न हुआ। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा उनकी अध्यक्षता स्वीकार नहीं करने पर बनारस के भगवान दास ने उसकी अध्यक्षता की। इसकी स्वागतकारिणी के एक सदस्य ब्रजकिशोर प्रसाद थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार से संबद्ध स्वराज्य पार्टी के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ये गलत है। पहला देख लेते हैं। परिषद के प्रवेश के बिहारी सदस्यों की भी एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 को हुई, फलस्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल जैसे परिषद में प्रवेश के समर्थक नेताओं ने पहली बार जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। परिषद प्रवेश के बिहारी सदस्यों की भी एक सभा को पटना में 26 जनवरी 1923 को हुई थी। इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद छपरा, सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी, राष्ट्रीय महाविद्यालय पटना थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक गया में 9 मार्च 1923 को हुई। इसके अध्यक्ष थे, करेक्ट आंसर है बी, अरुणंजय सहाय वर्मा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नवंबर 1923 के विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भागीदारी की। विधानसभा के 12 में से 8 स्थान स्वराजी प्रत्याशियों ने जीत लिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। बम फेंकने के पश्चात खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा समस्तीपुर की ओर भाग निकले। त्रिगुण चरण घोष ने समस्तीपुर के पूषा रोड में प्रफुल्ल चंद्र चाकी को आश्रय दिया था। खुदीराम बोस पर लगे आरोपों की सुनवाई मुजफ्फरपुर अदालत में हो रही थी। अगला प्रश्न है, बिहार में बंग भंग आंदोलन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसमें से सारे पॉइंट सही हैं। बंग भंग आंदोलन के प्रभाव तहत बिहार में 16 अक्टूबर 1905 में दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। सतीश चंद्र चक्रवर्ती राखी बंधन दिवस के प्रेरणा स्रोत रहे थे। राखी बंधन दिवस को बॉयज एसोसिएशन ने बड़े उत्साह से मनाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1906। तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न है, मैजिक लैंटेन की सहायता से बिहार के विभिन्न स्थानों के बस्तियों में क्रांतिवाद का प्रचार किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंद्रनाथ बंदी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। ये तीनों पॉइंट सही हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में स्थापित की। बनारस में अनुशीलन समिति की स्थापना 1908 में की गई। सचिंद्र नाथ सान्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही मुकदमा चलाया गया एवं आजीवन काला पानी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? इसका करेक्ट आंसर होगा डी मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी फखरुद्दीन। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो केवल तीसरा जो है सत्य नहीं है। बाकी दो पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन 1908 में सोनपुर के मेले में किया गया। इसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया और विभिन्न जिला में इसकी शाखाएं खोली गई। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आरंभिक कोषाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सच्चिदानंद सिन्हा। ये कमेटी जो है 1908 में बनी थी। इस कमेटी के 1908 में अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट आंसर है सी 1 और 2 दोनों। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बांकीपुर में बुलाया गया था। नेक्स्ट, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्वराज कथा। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर सी छपरा। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ? डी श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए भागलपुर। यह 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था। नेक्स्ट, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। करेक्ट आंसर है बी बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 ईस्वी में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2 3 4 1। पटना विश्वविद्यालय 1951, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ये मिस्टेक हो गया, पटना विश्वविद्यालय 1917, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951, मगध विश्वविद्यालय 1962, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को।
यह बांकीपुर पटना में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? डी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट, होम रूल लीग के बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो करेक्ट आंसर होगा डी 1, 2, 3। कुर्तौली और खुशकी भी 3 कटिया के तरह नील की खेती के तरीके थे। तीनों में सबसे अधिक प्रचलित 3 कटिया के थी, जबकि कुर्तौली के तहत रैयतों का सबसे अधिक शोषण होता था। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था, इसलिए ये तीनों पॉइंट सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये तीनों सही हैं। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का 1860 में सजीव चित्रण किया। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद बंगला के सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के पूर्व मजिस्ट्रेट WR गॉडले को रैयतों की शिकायत की जांच के लिए नियुक्त किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पैन खर्चा क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नहर के पानी जो सिंचाई के लिए दिया जाता था उसके बदले लिया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है, चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर है सी, गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र में नीलहों के अत्याचार के विषय पर निबंध प्रकाशित हुए थे? डी, उपरोक्त सभी। बिहारी, भारत मित्र, प्रताप, इन सभी में। इन समाचार पत्रों के अलावा हितवार्ता, अभ्युदय, हिंद केसरी, इनमें भी जो है नीलहों के खिलाफ अत्याचारों की भर्त्सना की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल व ब्रजकिशोर प्रसाद सहित कुछ बिहारी नेता महात्मा गांधी से मिले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ अधिवेशन में। यह 31वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को नील कृषकों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल 3 अप्रैल 1917 को गांधी जी से कहाँ मिले थे? सी, कलकत्ता। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को अप्रैल 1907 को कलकत्ता में मिलने के लिए पत्र लिखा था। 3 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ बसु के घर में मिले थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। मुजफ्फरपुर आने पर JB कृपलानी ने महात्मा गांधी का स्वागत किया। JB कृपलानी मुजफ्फरपुर के भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बाबू धरणीधर और रामनवमी प्रसाद के साथ मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के लिए प्रस्थान किए थे। महात्मा गांधी मोतिहारी के जसौली पट्टी गांव में सर्वप्रथम ठहरे थे। WB हाईकॉक चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे। अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। LF मॉर्गेट तिरहुत डिवीजन का कमिश्नर था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को किस स्थान पर स्कूल स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, बरहड़वा लखन सेन। 14 नवंबर 1917 को गांधी जी ने पहला स्कूल बरहड़वा लखन सेन नामक गांव में स्थापित किया। यह गांव बेतिया राज के जमींदार की थी। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ए, मुरली भरा हुआ।
अगला प्रश्न है चंपारण एग्रेरियन समिति की अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 4 अक्टूबर 1917। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के सहयोगी थे? डी सभी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक। इसके अलावा पोलाक, शंभूशरण, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद व राजकुमार शुक्ल भी थे। अगला प्रश्न है चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सिफारिशों में क्या शामिल था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। बंदोबस्ती स्वेच्छा से हो, 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी जाए, बढ़े हुए लगान का 1/4 हिस्सा छोड़ दिया जाए तथा शेष 3/4 हिस्सा ज्यों का त्यों बना रहे, नगद वसूली की गई राशि में 25% वापस कर दिया जाए तथा शेष रुपया रैयत छोड़ दें। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2, ये गलत है। बिहार में फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू विरोध आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रॉलेट एक्ट के विरोध में बिहार में सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। गांधी की अमृतसर जाते समय गिरफ्तारी की सूचना 19 अप्रैल 1919 को पटना पहुंची। पटना बाजार से हसन इमाम की अध्यक्षता में एक विशाल जुलूस 6 अप्रैल 1919 को निकाला गया। सत्याग्रह आंदोलन के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलाफत आंदोलन के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। पूछ रहा है कौन सा असत्य है? असत्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक भी नहीं, सारे सही हैं। देख लेते हैं इन्हें। तुर्की पर ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार सहित पूरे भारत के मुस्लिम तुर्की के खलीफा को अपना धार्मिक प्रधान मानते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में प्रांतीय खिलाफत समिति का सचिव ए समी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। 1920 ईस्वी में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। 1920 में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन में धरणीधर ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान विधान परिषद के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? डी महेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2, ये गलत है। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान 5 जनवरी 1921 को हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के विद्यापीठ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर सी 1 और 2 दोनों। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजहरूल हक ने तथा उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया? बी मजहरूल हक। सदाकत आश्रम के बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यालय बना तथा कालांतर में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना। मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार प्रकाशित करना आरंभ किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। मौलाना मजहरूल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम की जमीन पर ही अतिरिक्त बने नए भवन में बिहार विद्यापीठ खुला था। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 2 3 सभी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक मौलाना मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में अक्टूबर 1921 में आरा में हुई। बैठक में प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आने पर बहिष्कार करने का निर्णय हुआ। बिहार विद्यार्थी परिषद ने सरला देवी की अध्यक्षता में अपने हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटेन के राजकुमार के आगमन का विरोध करने का फैसला लिया। अगला प्रश्न है सरला देवी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, ये बिहार की मूल निवासी थी, ये गलत है।
ये जो है बिहार की मूल निवासी नहीं थी, ये उड़ीसा की मूल निवासी थी। बाकी कथनों को देखते हैं। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिला थी। भागीरथी मोहपात्रा की पत्नी थी। हजारीबाग में आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने वाली महिला थी। अगला प्रश्न है, बिहार कौमी सेवक दल में के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, तीनों। बिहार प्रदेश कमेटी ने 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की थी, सही है। नेक्स्ट है, इसका प्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था तथा इसके सभी सदस्य अहिंसा के प्रतिज्ञा लेते थे। इसके केंद्रीय नियंत्रण परिषद का मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। सभी पॉइंट सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा का गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर बी, लॉर्ड सिन्हा। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज पार्टी के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 26 जनवरी 1923। बिहार में स्थापित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष नारायण प्रसाद। बिहार शाखा की स्वराज पार्टी की द्वितीय बैठक गया में अध्यक्षता अरुणंजय सहाय वर्मा ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन निम्न में से कौन निर्वाचित हुए? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन बिहार में कब आया था? सी, 12 दिसंबर 1928। नेक्स्ट, लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता थे? बी, 124 सच्चिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम, नवाब इस्माइल खान। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया? डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, 1 और 2। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन। 12 दिसंबर 1928 को यह बिहार की राजधानी पटना आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में एक स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में की गई। इसके अध्यक्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर नहीं दिया गया, इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। तो इसके जो है अध्यक्ष हो जाएंगे ए, सर अली इमाम। यहाँ देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है, इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी तथा सच्चिदानंद सिन्हा एवं बी के बी दत्त उपाध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो करेक्ट होगा इसका डी, कोई नहीं, सभी सत्य हैं। बिहार सहित पूरे देश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने व नमक कानून तोड़ने के लिए 6 अप्रैल 1930 की तिथि निर्धारित की गई। बिहार में सबसे पहले नमक सत्याग्रह चंपारण व सारण में प्रारंभ हुआ। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। सत्यनारायण सिंह ने दरभंगा में नमक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। पटना सत्याग्रहियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी जुड़े थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर नंगी हड़ताल हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, छपरा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग की। स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न करने पर उन्होंने जेल में नंगा रहने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन बताएं। ना तो 1 ना 2, दोनों सही है। वीरपुर सत्याग्रह भागलपुर में हुआ था। वीरपुर सत्याग्रह के समक्ष भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्र नाथ मुखर्जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार के किस जिले में चौकीदारी कर बंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? डी, चंपारण। नेक्स्ट है, तारापुर गोलीकांड जो 15 फरवरी 1932 को घटित हुई, किस जिले से संबंधित है? ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है डी, मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? डी, हजारीबाग जेल।
नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया? बी. दीपनारायण सिंह। नेक्स्ट, बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? बी. हजारीबाग जेल। नेक्स्ट, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया? डी. 18 मई 1934। नेक्स्ट, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. 1 और 3। इनको देख लेते हैं। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। करेक्ट है। नेक्स्ट, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। हसन इमाम की पत्नी व पुत्री ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पृथक रही। ये भी सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पटना में 1930 में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे? सी. अली इमाम। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपनारायण सिंह, डी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बिहार के अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग कहाँ से थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर, डी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का गुप्त केंद्र बिहार में कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. छपरा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. केवल 1 और 2। फणींद्र नाथ घोष जो 1932 के लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन गया था, बिहार का क्रांतिकारी था। वैकुंठ शुक्ल व चंद्रमा सिंह ने सरकारी गवाह बने फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, गया षड्यंत्र केस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करके सत्य बताना है। तो करेक्ट आंसर है ए. केवल 1। गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933 को हुआ था। पढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. 3421। दशेर कथा सखाराम गणेश दाउस्कर। दशेर कथा सखाराम गणेश दाउस्कर। दामोदरलैंड ठाकुरदास। पटना भवानी मंदिर भूपेंद्र नाथ दत्त। माँ की पुकार मुजफ्फरपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पटना में युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. कृष्ण वल्लभ सहाय। पूछ रहा है सही विकल्प बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. 1, 2, 3 सभी। यदुनाथ सरकार के बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने के कार्य में लगे थे। काशी प्रसाद जायसवाल इंग्लैंड से वापस आए तो सरकार उन्हें क्रांतिकारी मानने लगी। बिहार में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य था सी. सभी। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, श्रमिकों को समर्थन देना, मजदूरों को समर्थन देना, राजनीतिक बंदियों के साथ किया जा रहा अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करना। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र संघ के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। ये गलत है, ये सही है। बिहार छात्र संघ की स्थापना 8 दिसंबर 1937 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाजवादी नेता की अध्यक्षता में 20 दिसंबर 1937 अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? बी. रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. 1 और 3। 1 और 3 गलत है। रामवृक्ष बेनीपुरी इसके संस्थापक सदस्य थे। सोशलिस्ट पार्टी कसे था। नेक्स्ट है, 1937 के बिहार विधानसभा का चुनाव किस अधिनियम या आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज नामक संगठन के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट, बोध गया मंदिर जांच समिति की नियुक्ति कब की गई थी? बी. 1924। अगला प्रश्न है,
बोला है सही विकल्प का चयन करें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सभी। गांधी जी की बिहार में यात्रा पुरुलिया में सितंबर 1925 में होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन की उपस्थिति से प्रारंभ हुई। पुरुलिया में हुई इस बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता मौलवी मोहम्मद जुबैर ने की थी। इसी दौरान गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जीरादेई ग्राम को राजेंद्र प्रसाद ने जन्मस्थली होने के कारण किसने उसे तीर्थस्थल की संज्ञा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। खादी भंडारों के कारण दरभंगा महात्मा गांधी जी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था। जनवरी 1927 के बिहार के दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपये इकट्ठा की थी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम का आरंभ 1921 से हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी श्री राम विनोद सिंह ने। नेक्स्ट, बिहार में खादी की सर्वाधिक प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे मेहनत के लिए हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस जल्दी आप तक ला पाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लीडर्स मैनिफेस्टो था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी साइमन कमीशन के विरुद्ध सभी दलों के नेतृत्व का घोषणा पत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। बोल रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल एक। 1937 बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल 152 सीट प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। बिहार विधानसभा चुनाव का 1937 में महिला निर्वाचक मंडलों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में विधानसभा से अप्रत्यक्ष रूप में कितने कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे? सी 8। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो देख लेते हैं उन सभी पॉइंट को। ये है, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार सभा चुनाव 1937 में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचक मंडल से कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर दिए थे। नेक्स्ट है, 1937 में बिहार का राज्यपाल MG हैलेट था। हैटले द्वारा सरकार बनाने के लिए बिहार कांग्रेस को दिए निमंत्रण को बिहार कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बिहार के प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल 1937 किसके नेतृत्व में बना था? इसका करेक्ट आंसर है बी मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, बिहार में किस दिन राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था? करेक्ट आंसर है डी 10 अगस्त 1929। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। तो सबसे पहले एक को देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1929 को मुंगेर में 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए थे। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मोतिहारी। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ, जहां बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। हिंदुस्तानी सेवा दल के सचिव प्रोफेसर ज्ञान साहब को इस संघ का सचिव बनाया गया। आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये यहीं तक था। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है बिहार स्पेशल का डे 4 यहीं कंप्लीट होता है।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस जल्द तक आप तक पहुंचा पाएँ। और आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। बाय। जय हिंद।